आइए जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसे बसरी या तस्वीरी तौर पर करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक मुस्ततिल बनाता हूँ। ये चौकोर, ये गुलाबी रंग का चौकोर कुल प्रोबेबिलिटी को या कुल पॉसिबिलिटीज़ को ज़ाहिर करता है। और जैसे कि हमने 5 दफ़ा सिक्के को उछाला था थैले में से निकालकर, तो उसका 10 हिस्सों में हम इसे तकसीम करें। अगर 10वां हिस्सा समझें, ये तकरीबन इसका 10वां हिस्सा बनता है, तो ये 10वां हिस्सा है। तो इसे हम पीला रंग कर देते हैं। तो ये 2 साइडेड हेड, जो 2 तरफ़ा हेड वाला सिक्का था, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और बाकी जो ये हिस्सा बचता है, ये नॉर्मल सिक्के की प्रोबेबिलिटी है, जो 9/10 थी। तो इसमें अगर हम इसका 32वां हिस्सा निकालें, तो इस हिस्से को ये मैं थोड़ा सा रंग करता हूँ, इसमें ऑरेंज कलर। यूँ समझें, ये 32वां हिस्सा है। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो नॉर्मल सिक्के को, नॉर्मल सिक्का अगर 5 दफ़ा फ्लिप करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 5 दफ़ा हेड आए। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मल सिक्का मैं उठाऊं और एंड है कि 5 में से 5 हेड आए। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसे हमने कुछ इस तरह किया था कि ये बराबर है 9/10, जो कि ये प्रोबेबिलिटी थी कि मैं नॉर्मल सिक्का उठाऊं, और 1/32, जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी कि मैं नॉर्मल सिक्के को 5 दफ़ा उछालूं और उसमें से 5वां दफ़ा हेड आए। ये उसकी प्रोबेबिलिटी थी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 5 में से 5 हेड आए मिले हुए नॉर्मल सिक्के की मदद से, ज़रब प्रोबेबिलिटी कि मैं नॉर्मल सिक्का उठाऊं। इन दोनों को अगर ज़रब करें तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आती है कि 5 दफ़ा अगर मैं किसी सिक्के को भी थैले में से निकाल कर फ्लिप करूं तो 5 दफ़ा हेड आए, उसकी ये प्रोबेबिलिटी बनती है। जी हाँ, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल सिक्का और 5 में से 5 दफ़ा हेड आए, तो ये टोटल हमारा बनता था 9/320। जब इन्हें आपस में ज़रब किया हमने 9/10 को और 1/32 को, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा हिस्सा है, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 5 में से 5 हेड आएँ और कि मैं नॉर्मल सिक्का उठाऊं। तो ये बराबर है इस हिस्से के, ये यहाँ पर मैं इसे निशान लगाता हूँ। ये जो ऑरेंज हिस्सा है, जो पट्टी ऑरेंज मैंने बनाई है, ये 9/32, 9/320, ये टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मैं 5 दफ़ा 5 में से 5 दफ़ा हेड आए। तो ये प्रोबेबिलिटी 5 में से 5 दफ़ा हेड आए मिले हुए नॉर्मल सिक्के से, ज़रब प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल सिक्का उठाऊं, ये बराबर है प्रोबेबिलिटी के 5 में से 5 दफ़ा हेड आए और मैं नॉर्मल सिक्का उठाऊं। तो ये जो बाकी था, ये हिस्सा
जो 1/10 है कि दो तरफ़ा हेड में उठाऊं, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दो तरफ़ा हेड उठाऊं और 5 में से 5 हेड आएँ, तो ये 100% है कि पाँचों दफ़ा, क्योंकि दोनों तरफ हेड हैं तो उसकी 100% पॉसिबिलिटी होगी कि हेड आएगा। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 5 में से 5 हेड आएँ और दो तरफ़ा हेड हो, दो तरफ़ा सिक्का हो, तो ये बराबर है प्रोबेबिलिटी 5 में से 5 हेड आएँ मिले हुए दो तरफ़ा सिक्के से और प्रोबेबिलिटी ज़रब प्रोबेबिलिटी कि मैं दो तरफ़ा सिक्का उठाऊं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि 5 में से 5 हेड आएँ और 10 में से 1 पॉसिबिलिटी है कि मैं दो तरफ़ा सिक्का उठाऊं। तो ये हिस्सा पीला इस हिस्से को शो करता है, जाहिर करता है कि 1/10, जो कि इस हिस्से को भी जाहिर करता है कि मैं 5 में से 5 हेड आएँ और दो तरफ़ा हेड उठाऊं। तो ये जो पीला हिस्सा है ये 9/320 और ऑरेंज हिस्सा जो ये 9/320 है और पीला हिस्सा 1/10 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है। ये जो हिस्सा है, ये जो मैं लाल से खाने से मैंने ज़ाहिर किया है, ये हिस्सा जो है ये कुल प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करता है कि 9/320 जमा 1/10, अगर इन दोनों को जमा करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे पास कि 5 में से 5 हेड आएँ अगर मैं कोई भी सिक्का थैले में से निकालूं। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह करते हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि दो तरफ़ा हेड वाला सिक्का आए मिले हुए 5 में से 5 हेड, तो ये इससे बिल्कुल अलग है कि 5 में से 5 हेड आए मिले हुए दो तरफ़ा सिक्के से। ये दो अलग अलग इवेंट हैं, इन्हें आप एक ना समझें, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं दो तरफ़ा सिक्का उठाता हूँ अगर 5 में से 5 हेड आते हैं। अगर मैं 5 दफ़ा सिक्के को कोई निकाल के उसे फ्लिप करता हूँ तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि दो तरफ़ा, कि वो दो तरफ़ा हेड वाला सिक्का है या वो नॉर्मल सिक्का है। तो हमने दो तरफ़ा हेड वाले सिक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसे हम अगर इस तरह लिखें कि प्रोबेबिलिटी ए मिले हुए बी से, या इसे हम यूँ लिखें कि प्रोबेबिलिटी ए और बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ए मिले हुए बी से ज़रब प्रोबेबिलिटी बी की। तो ये बराबर है, जैसा कि मैंने पीछे ये किया था, अगर आपने देखा हो, ये बिल्कुल वही इक्वेशन है। मैंने इसे इस तरह ए और बी में लिखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी ए मिले हुए बी से, तो ये कहीं हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी ए के और ज़रब प्रोबेबिलिटी बी के बराबर हो। तो अगर ये डिपेंड करता है बी पर तो ये यकीनन मुख्तलिफ होगी, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए और बी, ए एंड बी, ये बराबर है प्रोबेबिलिटी बी और ए, बी एंड ए। तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये बराबर है प्रोबेबिलिटी बी मिले हुए ए से ज़रब प्रोबेबिलिटी ए। तो ये यहाँ पर आपस में बराबर हैं, तो यकीनन ये दोनों इक्वेशंस भी बराबर होंगी। तो इसे अगर हम हल करें तो प्रोबेबिलिटी ए मिले हुए बी से ज़रब प्रोबेबिलिटी बी, तो ये बराबर है प्रोबेबिलिटी बी मिले हुए ए से ज़रब प्रोबेबिलिटी ए। तो हमने ये दोनों यहाँ पर ये बराबर हो गई हैं। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी बी मिले हुए ए से ये मालूम करनी हो तो ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ए मिले हुए बी ज़रब प्रोबेबिलिटी बी और तकसीम प्रोबेबिलिटी ए। तो इसे बेसिक थ्योरम या बेसिक लॉ कहते हैं। इससे हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि
हमें दो तरफा हेड वाला सिक्का मिले अगर 5 में से 5 हेड हमारे पास आए।